बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरबुद्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हराम और मस्जिद अल नबवी में 1.5 साल बाद समाजी फासले के बगैर नमाजें अदा की गई हैं। कोरोना SOPs में नरमी के फ़ैसले के बाद इतवार 17 अक्टूबर से 1.5 साल बाद मस्जिद अल हराम और मस्जिद अल नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले के बगैर नमाजें अदा की गईं। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम की इंतज़ामी अमूर के कायम मकाम सेक्रेटरी डॉक्टर साद बिन मोहम्मद ने कहा कि इतवार से मस्जिद अल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए मुकम्मल गुंजाइश के साथ इजाज़त मिलने के बाद मस्जिद अल हराम में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मस्जिद अल हराम और ज़ायरीन के लिए मुकम्मल गुंजाइश की इंतहाई हद बहाल कर दी है। तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल भी किया जा रहा है। कोरोना से महफूज रहते हुए ज़ायरीन और नमाजी बाजमात नमाज अदा करने के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की गई है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सदैस की हदायत पर अमल करते हुए मस्जिद अल हराम में इंतज़ामिया ने तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों की भी तैनाती के अहकामात सादर कर दिए हैं ताकि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। नमाज की अदायगी या ज़ियारत के लिए आने से पहले आपको इत्मीनान से जो इजाज़तनामा है वो ज़रूर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप मस्जिद अल हराम में नमाज अदा कर सकते हैं या मस्जिद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत कर सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।